हेलो एवरीवन, ये वीडियो टेंस के इंट्रोडक्टरी एंड स्ट्रक्चरल स्टडी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग टेंस को ब्रीफली जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेंस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। सो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको आप उसके वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टेंस में है। जैसे कि मान लीजिए आपको सेंटेंसेस में एम, इज, आर, हैव, हैज या डू, डज दिखता है तो वो सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट में होते हैं। वहीं पास्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उस टाइप के सेंटेंसेस में आपको वाज, वेयर, हैड या डिड का यूज मिलेगा। सिमिलरली फ्यूचर में आपको शैल और विल मिल जाता है, यानी फ्यूचर में वो सारे सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें आपको शैल और विल का यूज आता है। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं: आई एम जैक, जेनिफर इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, आई एंड शी हैव अ सिंगल नेम, बट आई डू माई जॉब एंड सी डज हर जॉब। तो इस पूरे सेंटेंसेस में आप देखेंगे एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज का यूज किया गया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जब आपको मिले तो वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में होते हैं। वहीं पास्ट टेंस में आप देख सकते हैं कि आई वाज राइटिंग अ लेटर एंड दे वर राइटिंग एप्लीकेशंस। सो पास्ट टेंस में जनरली आपको वाज, वेयर, हैड, डिड इन सब का यूज देखने को मिलता है। वहीं फ्यूचर में शैल और विल का, लाइक माई फ्रेंड विल बी एन आर्टिस्ट एंड आई शैल बी अ राइटर। सो इस टाइप से हमको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी सेंटेंसेस को कि वो किस टेंस में है। और टेंस जिसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आते हैं, और इनके कुछ सब टाइप भी है। और हर एक टेंस का, यानी प्रेजेंट के भी चार टाइप है, पास्ट के भी चार टाइप है और फ्यूचर के भी चार टाइप है। सो प्रेजेंट के जो चार टाइप है उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली उसी टाइप से पास्ट में क्या है: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टाइप के हर एक टेंस के चार चार टाइप है। वहीं अभी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस का। इससे आपको सीखने में ज़्यादा आसानी होगा। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कोई भी आपको सेंटेंस क्रिएट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या अगर किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो उसका पैटर्न को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वर्ड ऑर्डर होता है या स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट V1 या V5 का यूज किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, ही रीड्स अ बुक। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि कहाँ V1 का यूज होगा, कहाँ V5 का यूज होगा, किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। तो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट को आप पर्सन के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी पूरे सब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में डाला जा सकता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन के जो सिंगुलर में आता है वो आई और इसके प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू और इसके प्लूरल में यू आता है। वहीं बाकी जो सब्जेक्ट है वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। बस आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। सो V5 का जो यूज होता है, जो सब जिस सब्जेक्ट के साथ, उसमें आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल का यूज के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। और V5 का यूज हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, माई ब्रदर, माई कंट्री, माई विलेज, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर। इस टाइप से हम लोग जो भी थर्ड पर्सन है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर होना चाहिए और उसके साथ आप V5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट और V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग। या मान लीजिए कोई सेंटेंस इस वर्ड ऑर्डर में रहता है तो वो सिंपल पास्ट का होता है, जैसे आई रेड अ बुक, यू रेड अ बुक, ही रेड अ बुक। ये टेंस काफ़ी आसान है क्योंकि सारे कोई भी सब्जेक्ट है, वेदर फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आप V2 का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी मेन वर्ब है उसके 5 फॉर्म्स है जिसको हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं हम लोग।
लाइक आई शैल रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक, ही विल रीड अ बुक। शैल का जो यूज है वो जनरली फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल यानी आई और वी के साथ होता है, और बाकी जितने भी पर्सन है यानी सेकंड या थर्ड पर्सन उन सब के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों को आप देख सकते हैं कितना मतलब ये सिमिलैरिटीज है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और प्लस हैव आर का यूज होता है, और इस सारे कंटिन्यूअस में क्या है आप देख सकते हैं कि वी फोर का यूज किया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लाइक आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। वहीं पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, ये बस एम आर जो प्रेजेंट में था इसकी जगह पे आपको वाज और वेयर का यूज करना है। लाइक आई वॉज रीडिंग अ बुक, यू वेर रीडिंग अ बुक एंड ही वॉज रीडिंग अ बुक, इस टाइप से। वहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और इसमें बी एक्स्ट्रा लगता है और वी फोर का यूज करेंगे हम इसमें भी, और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज करेंगे। आई शैल बी रीडिंग अ बुक, यू विल बी रीडिंग अ बुक एंड ही विल बी रीडिंग अ बुक। सो ये तीनों में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस तीनों में क्या सिमिलैरिटीज है, तो इन तीनों में क्या होता है वी फोर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन सारे जो टेंसेज हैं इन तीनों टेंसेज में हम लोग वी थ्री का यूज करेंगे, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसका यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का यूज करेंगे वी थ्री का, और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वहीं जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हम लोग सब्जेक्ट हैड वी थ्री और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट शैल और विल, हैव, वी थ्री और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई हैव रीड अ बुक, यू हैव रीड अ बुक, ही हैज रीड अ बुक। तो इस टाइप से आप जितनी भी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उन सब में आप वी थ्री का यूज करेंगे और जो वर्ड ऑर्डर है उनको फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, यू हैव बीन रीडिंग अ बुक, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक। इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। वहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट हैड का यूज होता है सारे सब्जेक्ट के साथ, फिर बीन का और फिर वी फोर और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। लाइक आई हैड बिन रीडिंग अ बुक, यू हैड बिन रीडिंग अ बुक, ही हैड बिन रीडिंग अ बुक। वहीं फ्यूचर परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट शैल या विल और हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें अगेन हम लोग वी फोर का यूज करते हैं। एक तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वी फोर का यूज करते हैं, वहीं जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें भी हम लोग वी फोर का यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज देख सकते हैं इन तीनों तीनों टेंसेस में। बस आपको जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है यानी जो हैव और हैज़ या फिर हैड या फिर शैल या विल हैव, इनका जो यूज है उसको ध्यान में रखना है। और इस टाइप से आप इसको बहुत ईजिली तरीके से आप इसको बना सकते हैं, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। सो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग टेंस एंड इंट्रोडक्टरी एंड स्ट्रक्चरल स्टडी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ